तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक बनता है वो कौन सा टॉपिक है? एंग्लो मराठा वार। कौन सा टॉपिक है? एंग्लो मराठा वार। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध जो है, ये 3 युद्ध हुआ है। ठीक है, कितना युद्ध हुआ है? 3 युद्ध। और तीनों के बारे में हम लोग अभी बोर्ड पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मराठा के बारे में। तो मराठा जो है वो 4 शाखाओं में विभाजित हो चुका था। कितना शाखा में विभाजित हो गया था मराठा? 5। कितना शाखा? 5। उंगली 5 बोलते हैं 4। ठीक है, 5 शाखाओं में वो विभाजित हो चुका था। तो पहला जो है वो है पेशवा। ठीक है, ये होता था सबसे हेड, पेशवा। और पेशवा कहाँ बैठेगा? ये बैठता था पूना में। ठीक है, पेशवा कहाँ बैठेगा? पूना में। और ये पेशवा जो है यही होता था हेड। दूसरा जो शाखा था ये था सिंधिया। क्या है? सिंधिया। ठीक है, तीसरा शाखा ऐसे ही होलकर आएगा। ठीक है, तो इस सिंधिया जो है ये बैठा है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर। तीसरा जो शाखा है वो है भोसले, और ये भोसले बैठेगा नागपुर में। चौथा जो शाखा है वो है होलकर, और ये होलकर बैठेगा इंदौर में। ठीक है, और पांचवा जो है वो है गायकवाड़, और ये बैठेगा बरोड़ा में। तो ये 5 शाखा किसका है? मराठा का। ये क्या है? मराठों की 5 शाखाएं। तो इसको भी याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोसले कहाँ बैठता था, या होलकर कहाँ बैठता था, होलकर कहाँ था। ठीक है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा इंदौर में था। गायकवाड़ कहाँ है, तो पेशवा कहाँ है, सिंधिया कहाँ है। इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको तो पहले हम लोग ये 5 को याद रखना ही है। अब हम लोग देखेंगे क्या? आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध कितना होता है? 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से लेके 82 तक चलेगा। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से लेके 1805 तक चलेगा। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक चलेगा। ये कम अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अब क्या क्या कारण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो अभी देखा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय काल क्या है? 1775 से लेके 82। ठीक है, 1775 से 82। तो क्या था कि वहां पे जो पेशवा पद है उसको लेकर के 2 आदमियों के बीच में विवाद चल रहा था। ठीक है, किसके किसके बीच में? एक है रघुनाथ राव, दूसरा है माधव राव द्वितीय। कोई दिक्कत? किसके किसके बीच में? रघुनाथ राव और माधव राव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रघुनाथ राव बहुत पहले से पेशवा के गद्दी पर विराजमान होना चाहता है, बैठना चाहता है, लेकिन नहीं बैठाता है। ठीक है, और माधव राव द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो रघुनाथ राव चल जाता है, अंग्रेज 3 जगह पे बैठते थे। एक था बॉम्बे, एक था मद्रास और एक था बंगाल। ठीक है, तो जो रघुनाथ राव है वो कहाँ चल जाएंगे? बॉम्बे परिषद के पास। और ये बॉम्बे परिषद में अंग्रेज के साथ एक संधि करते हैं, जिस संधि का नाम होता है सूरत की संधि। और सूरत की संधि के तहत
वो रघुनाथ राव किससे मिलेंगे? अंग्रेज से मिलेंगे। और वो किस पे अटैक करना चाहते हैं? माधव राव पर। माधव राव पे अटैक करके उस गद्दी को छीन करके रघुनाथ राव को बैठाना चाहते हैं, और रघुनाथ राव उसके बदले में उसको कुछ देगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे। अब क्या होता है, तो ब्रिटिश कंपनी नहीं, यहाँ पे वैरेन हेस्टिंग एक आएगा। कौन आएगा? वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन हेस्टिंग बोलता है कि नहीं, और एक संधि होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें इस संधि में क्या है, तो एकदम पूरा लेन देन का बात क्लियर हो जाए कि आप हमको क्या दीजिएगा, आप हमसे क्या लीजिएगा। और इस संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि। लेकिन इस समय क्या होता है कि युद्ध, अंग्रेजी सरकार जो है ब्रिटेन में जो बैठा हुआ है, ये युद्ध नहीं चाहता है इस समय, ठीक है। और युद्ध इस समय नहीं चाहता है। और लास्ट में 1782 में एक सालबाई की संधि होगा, जिसके तहत जो जिसका है उसके पास वो रहने दो, ठीक है। इस प्रकार का संधि कर दिया जाता है, ठीक है। अगर तुम लोग कोई चीज़ जीता है रघुनाथ राव तो उसको वापस कर दो, और माधव राव के पास अगर रघुनाथ राव का जीता हुआ अगर कोई क्षेत्र है तो आप उसको वापस कर दीजिए। और ये सालबाई की संधि होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अब देख लेते हैं क्या था, कारण और संधि। तो देखिए, ये कारण जो बनेगा ये किसके किसके बीच में बनता है? माधव राव द्वितीय एवं, बताइए क्या था? रघुनाथ राव। और ये रघुनाथ राव जो है, जब इसको गद्दी पे नहीं बैठाया जाता है तो ये कहाँ जाते हैं? अंग्रेज के पास। और अंग्रेज में कहाँ? बॉम्बे परिषद के पास। पता है अभी 3 जगह पे बैठता था ना, बॉम्बे परिषद के साथ पास। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ब्रैकेट में अंग्रेज, ठीक है। और रघुनाथ राव और बॉम्बे परिषद यानी कि अंग्रेज के बीच में एक संधि होता है जिसको बोला जाता है सूरत की संधि। क्या बोला जाता है? सूरत की संधि। लेकिन ये सूरत की संधि को वैरेन हेस्टिंग नहीं मानता है, ठीक है। बोलता है कि नहीं, ये मान्य नहीं है, पूरा लेन देन अपना हिसाब किताब क्लियर कर लीजिए। और उसी के बाद क्या होता है, एक पुरंदर की संधि होगा। कब? 1776 में। कौन संधि? पुरंदर की संधि, ठीक है। किसके साथ? वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। पुरंदर की संधि हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद इस समय क्या है, तो ब्रिटिश युद्ध के पक्ष में नहीं है। बोल रहा कि नहीं, अभी युद्ध करना सही नहीं है, क्योंकि उसको लगातार रूस से खतरा बढ़ते जा रहा था। और लास्ट में रूस से जो खतरा बढ़ते जा रहा था, इसी के कारण पंजाब का, मराठा का, सिंध का, अफगानिस्तान का, सबका विलय ये चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा? 1782 में एक संधि होगा जिसका नाम है सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि में क्या बोला जाता है? सालबाई की संधि में ये बोला जाता है कि एक दूसरे का जो भी विजित प्रदेश है, जो जीता हुआ प्रदेश है, आप आपस में उस दोनों को वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंग्ल मराठा युद्ध कौन दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है? देखो, माधव राव है, ये भी मराठा का है, और रघुनाथ राव है, ये भी मराठा का है। तो अगर मान लो मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मराठा का हारने का क्या कारण है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ने बोल सकते हैं कि पेशवा के पद को लेकर के आपस में ही क्या था, उत्तरदायित्व को लेकर के मतभेद था, उत्तराधिकार को लेकर मतभेद था, आपसी टकराव है। और इसी आपसी टकराव का फायदा कौन उठा रहा है? अंग्रेज। क्लियर है? तो रघुनाथ राव अगर यहाँ पे नहीं जाता तो इसका जो 3 संधि यहाँ पे हुआ है, सूरत, पुरंदर और सालबाई की संधि, ये हस्तक्षेप करने का इसको मौका मिलता? नहीं मिलता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग अभी तुरंत दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट करेंगे। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हो रहा है? सालबाई की संधि। और ये सालबाई की संधि कब हुआ है? 1782 में।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो गया है और हम लोग जितना भी उसमें फैक्चुअल जानकारी था उसको लिख दिए हैं और जान भी गया है। अब दूसरा सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये 1803 से लेकर के 5 तक। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या क्या कारण बन रहा है। तो देखो, तो एक है बाजीराव द्वितीय। कौन है? बाजीराव द्वितीय। और एक है होलकर। ये दो आदमी के बीच का ये कहानी है। थोड़ा कहानी जान लो। तो ये जो बाजीराव द्वितीय है, अपना पेशवा का पद, ये बाजीराव द्वितीय कहाँ है? पेशवा, पेशवा है ये। और पेशवा कहाँ बैठता है? पूना में बैठता है, इतना तो जान रहा है। तो ये बाजीराव द्वितीय जो है, अपना स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए होलकर का एक भाई है जिसका नाम है बिठूर जी, उसका हत्या करवा देता है। ठीक है, अपना ही आदमी को मार रहा है, देख लो, होलकर का भाई को मार दिया। अब ये होलकर क्या करता है? तो होलकर पूना पे कब्जा कर लेता है। समझ में आ रहा ना? तो होलकर का भाई को मारा है और पेशवा कहाँ बैठता है? पूना में। तो होलकर क्या किया? पूना पे कब्जा कर लिया। अब पेशवा उस समय कमजोर है, तभी ना उसका भाई को मार रहा है, कहीं अपना स्थिति को उसको मजबूत दिखाना है। समझ में आ रहा ना? अब ये पेशवा जो है कहाँ जाएगा? दौड़ते दौड़ते चल जाएगा अंग्रेज के पास कि हम संधि करना चाहते हैं, आप संधि कीजिए और फिर युद्ध करेंगे, चाहे जो करेंगे, हम आप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक हो जाएगा बेसिन की संधि। कौन संधि? बेसिन का संधि। तो बेसिन का संधि जैसे ही होगा, उसके बाद और कौन कौन है? देखो, एक भोसले है, ठीक है, और एक सिंधिया है। तो भोसले और सिंधिया के साथ क्या होता है? और एक संधि कर लेता है अंग्रेज। ठीक है, क्या कर लेगा? और एक संधि कर लेता है। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया कि आप कैसे संधि कर सकते हैं। और युद्ध किसके अपोजिट में होगा? होलकर के अपोजिट में होगा, क्योंकि होलकर पूना पे बैठा है ना। तो अब होलकर भी हार जाएगा, और होलकर जैसे हारता है तो होलकर के साथ भी एक राजपुर घाट की संधि करके अंग्रेज जीत जाएगा। तो दोनों युद्ध अंग्रेज अभी तक जीत चुका है। समझ में आ रहा ना? तो इसका कारण क्या बन रहा? देखो, तो बाजीराव द्वितीय और होलकर। ठीक है, तो ये बाजीराव द्वितीय जो है, ठीक है, BR2 लिख सकते हैं हम लोग, बाजीराव द्वितीय शॉर्टकट है। तो ये क्या किया? होलकर, होलकर के भाई, क्या नाम है? बिठूर जी। ठीक है, और ये बिठूर जी और एक जगह पे नाम आएगा, लेकिन ये अभी नाम है और ये आदमी का नाम है, लेकिन उस समय जो बिठूर नाम जो रहेगा वो जगह का नाम रहेगा। ठीक है, तो होलकर का भाई है बिठूर जी, उसका हत्या करवा दिया, उसकी हत्या। ठीक है, तो हत्या के बाद क्या हुआ? तो होलकर पूना पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही होलकर पूना पे कब्जा कर लेता है, अब पूना पे कौन बैठा था? पेशवा। पेशवा कौन है? बाजीराव टू। तो ये जो बाजीराव टू है वो किसके पास चल जाएगा? अंग्रेज के पास। ठीक है, और अंग्रेज के पास जाके वो एक संधि कर लेता है 1802 में, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिन की संधि। कोई दिक्कत है? बेसिन की संधि हो गया, तो एक के साथ संधि तो हो गया है, और एक जो गायकवाड़ है वो बहुत कमजोर है, उसे संधि करो चाहे नहीं करो बात बराबर है, वो बहुत पहले ही कर लिया है, एकदम सिलेंडर कर दिया अपने आप को। तो मेन खेल किसके साथ हो रहा है? चार के साथ हो रहा है ना। तो अब बेसिन की संधि कौन किया है? देखो, हाँ, बेसिन की संधि कौन किया? पेशवा किया। तो पेशवा उसके अधीन हो गया, पेशवा और अंग्रेज हो गया। अब इसी के बाद भोसले और सिंधिया
भोसले और सिंधिया के साथ भी संधि कर लेता है अंग्रेज। ठीक है, क्या कर लिया, संधि कर लिया। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, 1806 में, 1806 में क्या करता है, तो 1806 में राजपुर घाट की संधि होता है। राजपुर घाट की संधि किसके साथ, होलकर, क्योंकि होलकर बचा हुआ था। अब देखो होलकर के साथ संधि हो गया, ठीक है, भोसले और सिंधिया के साथ भी इधर संधि हो गया है, और पेशवा के साथ भी संधि हो गया। तो चारों जो मेन है उसके साथ संधि अंग्रेज कर लिया है, कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे ही ये संधि किया तब तक कुछ दिन तो बहुत ठीक चला, लेकिन बाद में अंग्रेज मराठाओं को लगता है कि ये तो हमारा मतलब कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम लोग दौड़ दौड़ के अंग्रेज के पास चल जाते हैं और अंग्रेज हम लोग पे संधि कर लेता है। मतलब देखा जाए तो मराठा का जो हृदय है वो गवाही दिया कि नहीं, गलत कर रहे हैं हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने के कारण हम लोग कहाँ चल जा रहे हैं, अंग्रेज के पास चल जा रहे हैं, और अंग्रेज इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। तो काहे ने हम लोग और एक चांस लगाएं। ये कौन बोल रहा है, पेशवा खुद, जो सबसे पहले गया था। तो काहे ने हम लोग और एक चांस लगाएं, अगर हारे तो खत्म, ऐसे तो खत्म हो। सेकंड वाला में ही यहाँ पता चल रहा है कि चारों संधि कर लिया है, ऐसे तो खत्म है, लेकिन लास्ट ट्राई एक बार हम लोग कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। समझ में आया, तब इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और हम लोग फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार देखेंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं। क्या हुआ, तो देखो कैसे कैसे ये लोग संधि कर रहा है अंग्रेज के साथ। अब जो आया है वो थर्ड है, थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये कब से कब तक चलता है, 1817 से लेकर के 1818 तक। ठीक है, अब ये लोग क्या किया है, युद्ध किया है। इससे पहले ना फर्स्ट में ना सेकंड में युद्ध का नाम दिया जा रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है क्या, नहीं, खाली संधि हो रहा है। इसमें युद्ध हुआ है थर्ड एंग्लो मराठा वार में। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, तो मराठे हार जाते हैं, ठीक है, और अंग्रेज क्या हो गया, इसका जीत गया। तो जीत गया अंग्रेज, तो अब ये कुछ ना कुछ करेगा। तो वहां का सबसे हेड कौन था, पेशवा था। तो क्या करता है, तो पेशवा और पेशवा का जो उत्तराधिकारी होता है वो लोग को बोला था, बाबू तुम लोग चल जाओ बिठूर नामक जगह पर। ठीक है, बिठूर नामक स्थान पे लोग को भेज दिया कि जाओ बिठूर नामक स्थान पे तुम लोग रहो, तुम लोग को मराठा में नहीं रहना है। मराठा बोले तो महाराष्ट्र में नहीं रहना है, तुम लोग जाओ बिठूर नाम का स्थान पे रहो। अरे बिठूर नाम का स्थान कहाँ पे पड़ता है, कानपुर में। ठीक है, तुमको यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कि अंग्रेज भी जान रहा कि अगर वो मराठा में रहा, मतलब महाराष्ट्र में रहा, तो फिर कभी ना कभी वहाँ का आदमी तो उसको सपोर्ट करेगा ना, कभी ना कभी। ठीक है ना, कभी ना कभी तो वो लोग बोलेगा कि तुम बहुत गलत किया। अब तुम गलत किया तो इसका मन में फिर बोलेगा कि नहीं, युद्ध करना चाहिए, तो बार बार युद्ध करेगा। इससे बढ़िया तुम मराठा से हटो और तुम कानपुर सीधा शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, हाँ एकदम कानपुर शिफ्ट हो जाए। कानपुर रहेगा तो कानपुर का आदमी थोड़ी जान रहा, मराठा को जान तो रहा है, लेकिन उसका आदमी सपोर्ट थोड़ी कर। तुम इस गांव में रहता है, इस गांव का आदमी तुमको सपोर्ट करेगा, दूसरा गांव का आदमी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, सुकुड़ी का आदमी तुमको थोड़ी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो ये जो मराठा है, इस मराठा का जो संस्थापक है उसको हम लोग बोला जाता है शिवाजी है, और शिवाजी सही में मराठा साम्राज्य का संस्थापक है। स्टार्टिंग में ही हम लोग जानते हैं शिवाजी द बॉस। शिवाजी एकदम छोटा सा कम हाइट का एक व्यक्ति था, लेकिन बहुत सारा 39 किला को जीता हुआ था। तो कभी मराठा राज्य जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम लोग कैसे कैसे शिवाजी कौन कौन सा राज्य को जीता है, कैसे कैसे, तो औरंगजेब और उसके बीच में भी टकराहट है, शिवाजी को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब एक कहानी है पूरा, लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं, बाद में कभी, नहीं तो फिर यहाँ से भटक के हम लोग कहानी में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो देखो, पेशवा को बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया, और ये बिठूर कहाँ है, कानपुर में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवाजी का मान रखने के लिए
किसका मान रखने के लिए? शिवाजी। शिवाजी का मान रखने के लिए शिवाजी का जो वंशज है, क्या है? वंशज, इसको सतारा राज्य दे दिया गया। बोला आप लोग यहीं पर रहिए और यहीं से अपना सब काम धंधा कीजिए। है, सतारा वहीं कोई राज्य है, आसपास का ही है, ठीक है। इसको ज़्यादा दूर नहीं भेजा, क्योंकि उसका शिवाजी से कुछ इंटरकनेक्शन था ही नहीं। उसका मेन मुद्दा था पेशवा से, ठीक है। तो शिवाजी के समय में ही एक अष्ट मंत्रिमंडल बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? शिवाजी के समय में एक अष्ट मंत्रिमंडल बनाया गया था, और इसी अष्ट मंत्रिमंडल में 8 वो मंत्री का श्रृंखला था, जिसमें सबसे ऊपर पेशवा था और पेशवा ही अध्यक्ष। और बाद में क्या होता है कि पेशवा जो है शिवाजी का स्थान ले लेता है, गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये हम लोग हिस्सा पढ़ेंगे मेडिवल में, लेकिन तुम पूछ रहा तो बता दिए, तो है ना। तो बहुत है, वाक्यानवीस है, चिटनीस है, ऐसा करके 8 वो मंत्री बैठाया गया था। तो कोई फॉरेन पॉलिसी को देख रहा है, कोई वहाँ का फाइनेंशियल सिचुएशन को देख रहा है, कोई वहाँ का सैनिक कमांडर है, तो ऐसा 8 मंत्री बनाया गया था, और ये शिवाजी के काल में ही बनाया गया था। तो शिवाजी के वंशज को कहाँ दे दिया गया? सतारा। तो समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये था आपका आंग्ल मराठा युद्ध। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब, ये तीनों का विलय कैसे वो करता है अंग्रेजी साम्राज्य में, उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।